हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमी की बेसिक डेफिनेशंस और उसकी जो इकोनॉमिक्स के टाइप्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में डिस्कस किया। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, अभी आपने सुना इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये दोनों वर्ड अलग अलग है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? वो स्टडी है, वो विज्ञान है, साइंस ऑफ मनी। क्या है? धन का विज्ञान है, स्टडी है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था अलग अलग है। हम नॉर्मली बोलने में क्या बोलते हैं? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स सब एक में हम घालमेल कर देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। देखिए, हमने अर्थशास्त्र क्या बताया था? अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, वो स्टडी होता है, ठीक। ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, उसकी स्टडी है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है, अर्थात एक सिस्टम है। क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? एक सिस्टम है। इसकी अगर डेफिनेशन पे हम जाएं कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम वस्तु सेवा उत्पादन के वस्तुओं सेवा के उत्पादन, वितरण और उपभोग को देखते हैं। क्या देखते हैं हम? कि वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका उपभोग कैसे हो रहा है। ये सब की प्रणाली जो है, जो उसका सिस्टम है, जो उसकी व्यवस्था है, ये क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था, ठीक। और अगर इसी चीज को, अगर इसी प्रणाली का कैसे काम कर रही है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, उसका हम अध्ययन करें तो क्या है? अर्थशास्त्र। इसी आर्थिक प्रणाली के कार्य करने के तरीके व नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का जो अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में आपने देखा संबंध है और अंतर भी है दोनों में। अर्थव्यवस्था क्या कहती है? अर्थव्यवस्था वस्तु व सेवा के उत्पादन, वितरण अर्थात प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। बट और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इस प्रणाली के कार्य करने के तरीके और उसके पीछे जो सिद्धांत कार्य कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहा है ये पूरी प्रणाली को, कैसे किया जा रहा है, उसका जो स्टडी है, उसका जो एनालिसिस है, वो क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल आयाम है आपके मनी का, संसाधनों का, ठीक है। ये क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है पूरी अर्थ जो आर्थिक संसाधन है उनके पीछे के सिद्धांत को बताता है। और जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक प्रणाली है, ये एक्चुअल प्रोसेस है, ठीक। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये सिद्धांत है और ये इसका अप्लाइड फॉर्म है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं थे कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति शास्त्र क्या होता है, कि वो क्या सिद्धांत है जिससे राज्य व्यवस्था चल रही है। और पॉलिटी क्या होती है, जो व्यवस्था अप्लाइड फॉर्म में है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या है, वो राजनीति शास्त्र की किताब है, एक वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू होता है और कैसे राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, ये जितनी जो प्रणाली है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पॉलिटी, ठीक। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी क्या है, यह एक एक्चुअल प्रोसेस है, यह एक प्रणाली है, यह एक सिस्टम है। जबकि अर्थशास्त्र क्या है, इस सिस्टम, ये सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके पीछे क्या सिद्धांत कार्य करते हैं, कैसे कंट्रोल होता है, उन सब चीजों का जो अध्ययन है, जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, जो स्टडी है, वो क्या है? इकोनॉमिक्स, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है और क्या अंतर है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही अप्लाइड फॉर्म है, ठीक है, व्यवहारिक रूप है, ठीक। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको 5 रूल दूं कि ऐसे ऐसे जीवन जीना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पैसे खर्च करने के 5 सिद्धांत, तो ये मेरे क्या हो गए? अर्थशास्त्र हो गए। अब मैं इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, कितना मानता हूँ, या फिर मैं व्यवहार में देखता हूँ कि उसका क्या फर्क पड़ता है और क्या अंतर आता है, तो वो कहलाता है अर्थव्यवस्था, ठीक है।
तो वो क्या है, ये अर्थव्यवस्था जो है वो एक्चुअल प्रोसेस है किसका, प्रोडक्शन का, ट्रेड का, ये सब चीजों का। देखो लिखा है मैंने, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड एंड एक्सेट्रा, जो भी जितनी भी चीजें होती हुई हैं आपकी अर्थव्यवस्था में। जबकि ये क्या है, अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, वो एक एकेडमिक स्टडी है, एक स्टडी है कि कैसे काम कर सकता है, किस सिद्धांत पे काम कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं आपको, देखो यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल में, रनिंग कार, जैसे कोई कार ना सड़क पे चल रही है, रन कर रही है, दौड़ रही है, तो ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था का एग्जांपल है। जबकि अर्थशास्त्र क्या कहलाएगा, कार कैसे चलेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, उसकी स्टडी कैसे की जाएगी, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, अर्थशास्त्र। जिस प्रकार से कार का सड़क पे चलना क्या है, अगर अर्थव्यवस्था है तो कार कैसे चलेगी, इसके पीछे का डिजाइन क्या होगा और उसकी स्टडी कैसे की जाएगी, किस फ्रेमवर्क पे काम करेगा, वो सारी जो स्टडी होती है वो अर्थशास्त्र कहलाएगी। एग्जांपल से समझ गए आप कि अगर जो डिजाइन है, जो स्टडी है वो अर्थशास्त्र है, तो जो कार चलती है वो क्या है, अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से जो सिद्धांत है हमारे इकोनॉमिक्स के, प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है, वो क्या है, अर्थशास्त्र है। और जो कि हमारी इकोनॉमी दिखती है बाजार में, या जो भी जहां भी दिखती है बाजार में, गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा जैसे खर्च किया जा रहा है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो क्या है, वो इकोनॉमी। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या होती है, उनके संबंध क्या होते हैं, और उसके एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। कई बार क्या होता है, लोग अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को एक ही शब्द से लेके चलते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि अर्थव्यवस्था वस्तु व सेवा के उत्पादन, वितरण व उपभोग की प्रणाली है, जबकि अर्थशास्त्र इस आर्थिक प्रणाली के कार्य करने के तरीके व नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का अध्ययन व विश्लेषण। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर चलेंगे कि इकोनॉमी, अब चूंकि हम इकोनॉमी पे आ गए हैं तो देखेंगे इकोनॉमी के क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब समझ में आया आप लोगों को कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी में क्या अंतर है। नहीं, आप लोग क्या करते हैं, चाहे इकोनॉमी बोले चाहे इकोनॉमिक्स बोले, सब एक जगह यूज कर लेते हैं, बट अब जान लेना कि ये प्रिंसिपल है और ये इसका अप्लाइड फॉर्म है, कि रियल लाइफ में जब प्रिंसिपल लागू किए जाते हैं तो क्या मिलता है, तो वो है अर्थव्यवस्था। ठीक, उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी के बारे में। हम समझें कि यह एक प्रणाली है, किस चीज की प्रणाली है, उत्पादन की, उपभोग की और वितरण की, किसके, वस्तुओं सेवाओं की। ठीक, जैसे अनाज उत्पादन करना है, कार उत्पादन करना है, टीचर बनाने हैं, वकील बनाने हैं, तो सेवाएं हैं। तो ये सारी प्रणाली जो काम कर रही है वो क्या है, इकोनॉमी है। अब हम बात करते हैं किसकी, इकोनॉमी के प्रकार की। अच्छा, इकोनॉमी का प्रकार, जो टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है वो किसके आधार पर बनाई गई है, तो उत्पादन, वो जो उत्पादन प्रणाली है कि कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके जो संसाधन है उत्पादन के, उस पर नियंत्रण किसका है, इसके आधार पर 3 प्रकार की इकोनॉमी देखी गई है पूरे विश्व में। ठीक है, लिखिए, उत्पादन प्रणाली व साधनों के नियंत्रण के आधार पर, मतलब किसका कंट्रोल है, इसके बेस पर इकोनॉमी के 3 प्रकार हैं। ये नोट करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे। ठीक, उत्पादन प्रणाली व साधनों के नियंत्रण के आधार पर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के 3 रूप देखे जाते हैं पूरे विश्व में। ठीक, 3 रूप देखे जाते हैं पूरे विश्व में। तो पहला रूप क्या देखा जाता है, पहला रूप देखा जाता है यदि उत्पादन वो साधनों, जो संसाधन है, उत्पादन के संसाधनों का जो उत्तरदायित्व है और जो नियंत्रण है, अगर वो बाजार के अंतर्गत हो, निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो, अर्थात व्यक्तियों के अंतर्गत, जैसे कि अगर कोई अर्थव्यवस्था हो जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, केवल पब्लिक का हो, मतलब मेरा हो, व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति का हो, अगर ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर
नियंत्रण व उत्तरदायित्व किसका है? निजी क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का मतलब क्या? अब किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी गवर्नमेंट बॉडी का नहीं, किसी व्यक्ति का। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। अगर उत्पादन की प्रणाली वो उसके साधनों पर, उत्पादन की प्रणाली का उत्तरदायित्व वो उसके साधनों पर नियंत्रण निजी लोगों का हो, निजी लोगों का मतलब प्राइवेट लोगों का हो, मतलब एक व्यक्ति का हो, सरकारी लोगों का नहीं हो, तो ऐसी बाजार व्यवस्था को, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? मार्केट इकोनॉमी। मतलब उसमें मार्केट रोल अदा करेगा, उसमें मार्केट डिसाइड करेगा कि कैसे क्या होगा, उसमें कोई सरकारी व्यवस्था इंटरफेयर नहीं करेगी। तो कोई क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। ठीक, जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी है? हालांकि अभी आज के समय में कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं जो कि प्योर मार्केट हो। एक समय तक था, अमेरिका वगैरह मार्केट इकोनॉमी के रूप में सबसे बड़े एग्जाम्पल में आते थे, लेकिन जब वहां पे एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस भी लागू किया। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पूर्णतः कोई बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है, बट ये है कि अमेरिका वगैरह आज भी वहां पे गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस है। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप पे। जब उत्पादन की प्रणाली पर उत्तरदायित्व वो साधनों पर नियंत्रण किसका हो? राज्य का नियंत्रण, अर्थात गवर्नमेंट का नियंत्रण हो। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे अपने यहाँ एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियंत्रण हो, जैसे कोई पीएसयू है या मेट्रो है, अब उस पे क्या होता है, या रेलवे है, तो ऐसे चीजों पे क्या है? गवर्नमेंट का नियंत्रण है। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी नॉन मार्केट इकोनॉमी। क्या कहलाएगी? नॉन मार्केट इकोनॉमी या गैर बाजार अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगी? गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, नॉन मार्केट मतलब कि बाजार नहीं है, तो कौन रहेगा? अगर प्राइवेट नहीं होगा तो कौन होगा? पब्लिक होगा, अर्थात गवर्नमेंट होगी। अच्छा, इसके विचारक कौन हुए? कार्ल मार्क्स। और ऐसी इकोनॉमी कब थी? ऐसी इकोनॉमी के रूप में हम देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे सोवियत रूस वगैरह है। सोवियत संघ अपने समय में था, आज तो फिर भी हर चीज हर जगह थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया है, प्योरली कोई नहीं है, बट सोवियत संघ को बोल सकते हो कि उस समय वो विभाजन के पहले, आज तो रसिया हो गया, सोवियत संघ एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था था। ठीक है, तो क्या गैर बाजार व्यवस्था क्या कहलाएगी? उत्पादन की प्रणाली का दायित्व वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण राज्य का हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को गैर बाजार अर्थव्यवस्था या नॉन मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। और मार्केट इकोनॉमी क्या कहलाती है? कि उत्पादन की प्रणाली का उत्तरदायित्व वो उत्पादन के साधनों पे नियंत्रण किसका हो? निजी क्षेत्र का हो, निजी लोगों का हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक, अब हमने ये दोनों समझ लिया। अब देखते हैं कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें निजी क्षेत्र और वो राज्य, अर्थात प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों का ही नियंत्रण व उत्तरदायित्व होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए लिखा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी, लिख लीजिए इसको, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल में इंडिया, इंडिया जब आजाद हुआ तो उसने इस रूप को अपनाया कि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो। ठीक, जैसे अपने यहाँ कुछ संसाधन पे गवर्नमेंट क्या करती है? फुल कंट्रोल रखी हुई है और कुछ संसाधनों पे पूरी तरीके से फ्री है, उसमें प्राइवेट सेक्टर घुस रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, मार्केट पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो ऐसी इकोनॉमी क्या बोलेंगे? जहां उत्पादन की प्रणाली वो संसाधनों पर नियंत्रण में निजी व राज्य
दोनों का उत्तरदायित्व हो और नियंत्रण भी दोनों का हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, लाइक इंडिया। अच्छा, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसी अर्थव्यवस्था पे काम ज्यादा करते हैं। हाँ, किसी में ये ज्यादा है, किसी में कम। राज्यों का हस्तक्षेप अब जरूरी हो चुका है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि उत्पादन की प्रणाली व साधनों के नियंत्रण के आधार पर इकोनॉमी तीन है। एक मार्केट इकोनॉमी होती है, जैसे अमेरिका वगैरह की है, जिसमें निजी क्षेत्र का मैक्सिमम बोलबाला कह लीजिए पूरा कंट्रोल होता है। और एक होती है जिसमें राज्य का पूरा कंट्रोल हो, तो उसे बोलते हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक, फिर आती है निजी और प्लस राज्य, जिसमें निजी सेक्टर प्राइवेट का और गवर्नमेंट का दोनों का नियंत्रण हो, उत्तरदायित्व हो, तो ऐसे को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। उसके एग्जाम्पल को हमने देखा कि अगर कार का चलना कैसे चलेगी, उसका डिजाइन क्या होगा, उसके पीछे का सिद्धांत क्या होगा, ये अर्थशास्त्र है। तो जो कार दौड़ती है सड़क पे, वही अर्थव्यवस्था है। एग्जाम्पल समझिएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया तीनों के प्रकार। अब हम चलेंगे इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, निजी और राज्य वाले में क्या होता है, राज्य जो सेंसिटिव चीज है ना, उस पर कंट्रोल रखेगा। ठीक है, उसको निजी क्षेत्र में नहीं देगा जो सेंसिटिव चीज होगी, जैसे परमाणु ऊर्जा वगैरह पे, रेलवे वगैरह पे, इन सब चीजों पे कंट्रोल है ना, मैक्सिमम कंट्रोल है आज भी इंडिया में, देख लो। बाकी चीजों पे दे देगा प्राइवेट सेक्टर को। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया अर्थव्यवस्था का। अब हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में कि कितने सेक्टर होते हैं। देखो, मुख्यतः तीन माने जाते हैं, तीन सेक्टर माने जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, मैं बताता हूं क्या क्या होते हैं ये, सेकेंडरी, और एक तीसरा होता है टर्शरी। टर्शरी सेक्टर, या इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, आपसे जो इजीली याद हो याद कर लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और इसे तृतीयक बोलते हैं। ठीक, और अगर मोटे तौर पे देखा जाए और भी इसके प्रकार को देखा जाए तो इसमें दो और जुड़ते हैं। चौथा में आता है आपका क्वाटरनरी, और पांचवा आता है क्वाइनरी। क्या बोलते हैं? क्वाइनरी सेक्टर। पंचक क्षेत्रक ये है। चतुर्थक, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थक, वैसे बोल देंगे और बोलेंगे पंचक। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या क्या सेक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। यहां पे लिखा हुआ है, लिखना सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी सेक्टर। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचक। इसको नोट करके फिर मैं बताता हूं कि ये क्या क्या होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी चीज प्राइमरी में आएगी, कौन सेकेंडरी में आएगी, कौन टर्शरी में आएगी। ठीक, हो गया। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर वह क्षेत्र कहलाता है जिसमें
प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन से जुड़े हुए क्षेत्र को रखा जाता है। किसको? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेस के जो दोहन होता है, जो उनका निकालना होता है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। जैसे एग्रीकल्चर, ठीक, अर्थात कृषि, जैसे वन या वानिकी जिसे बोलते हैं, ठीक, जैसे मछली पकड़ना, ये सब क्या है? आप प्राकृतिक चीजें तो हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है हमारे। और प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन का क्षेत्र, जैसे खनन। खनन में जैसे किसका? जैसे आपका हो गया तेल, गैस, इन चीजों का जो हम निकालते हैं तो क्या कहलाता है? ये सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ध्यान रखना। कृषि करना, वानिकी करना, वानिकी मतलब वन से रिलेटेड जो संसाधन प्राप्त होते हैं, मछली पकड़ना, खनन में उत्खनन आता है आपका, उत्खनन में तेल गैसों का निष्कर्षण, ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कार्य जब भी आएंगे ये क्या कहलाएंगे? प्राइमरी सेक्टर। नोट कर लीजिए इसको, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन से संबंधित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वानिकी, मछली पकड़ना, तेल गैसों का खनन, उत्खनन, निष्कर्षण, ये सब, ठीक है। अच्छा, ऐसी जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, ये जहां भी पाया जाता है, ये ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाता है, ये देखा जाता है जहां पे या तो अल्प विकसित हो या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ये पाया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ये देखने को इसी क्षेत्र में रोजगार मिलते हैं, ज्यादातर इसी क्षेत्र में रोजगार मिलते हैं। अच्छा, कभी कभी प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कृषि वाला पार्ट ज्यादा होता है ना, कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। लिख लीजिए इसको। ठीक, और ये ध्यान रखिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि से रिलेटेड, कृषि व उससे संबंधित उत्पादन का योगदान अगर जीडीपी में 50% से ज्यादा होगा तो इकॉनमी क्या होगी? एग्रीकल्चर इकॉनमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इकॉनमी, कृषिगत अर्थव्यवस्था कहलाएगी अगर उसके जीडीपी में, टोटल जीडीपी में कृषि व संबंधित उत्पादन का योगदान कितना हो? 50%, उससे अधिक। ध्यान रखना, 50% या उससे अधिक योगदान अगर कृषि का होता है तो कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाएगा वो। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। जैसे आपने चावल उगाया, धान उगाया और गेहूं उगाया, ये सब क्या है? ये आपके प्राइमरी सेक्टर हो गए। नोट, इसको हेडिंग डालिए, सेकेंडरी सेक्टर। ये सब क्या है? इकोनॉमी के सेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्टर। इसको, ये क्या है?
ऐसे क्षेत्रक जिनमें क्या किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादों का प्रसंस्करण कर, क्या कर, प्रोसेस्ड कर, प्रसंस्करण कर, प्रसंस्करण कर, उत्पादन, उपभोग व वितरण किया जाता है। उत्पादन किया जाता है बोल दीजिए, उपभोग वितरण तो सब इसमें हो गया। उत्पादन किया जाता है, प्रसंस्करण करके जो उत्पादित किया जाता है, तो वैसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर। इसे नोट कर लीजिए। ऐसी आर्थिक गतिविधियां इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का प्रसंस्करण करके नवीन उत्पादों को विनिर्मित किया जाता है, ऐसे क्षेत्रक को क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्रक को द्वितीयक क्षेत्रक के रूप में बताया जाता है। जैसे विनिर्माण उद्योग, जैसे मैं गेहूं ले आऊं और आप उसे पीस के आटा बना दो, तो क्या हो गया, आटा क्या कहलाएगा, ये होगा सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक, तुमने क्या किया, उसको प्रोसेस कर दिया थोड़ा सा, अब आटे से ब्रेड बना दो, ये सब चीजें क्या है, यही करना। ये कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का प्रसंस्करण करके उत्पादन कर दिया जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, विनिर्माण उद्योग एटसेट्रा लिख लीजिए, विनिर्माण उद्योग। ठीक, विनिर्माण उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, जितना भी अचार उचार बनता है, आम खरीद के लाए, काट के मसाला वसाला डाल के उसे क्या कर दिए, अचार बना दिए, तो अचार का बनना क्या हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, तो ये किसमें आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ, जैसे तुमने आम की खेती की, आम प्राप्त हुआ, अब आम को तुमने क्या किया, थोड़ा सा काटा, नमक मिर्च लगाया, मसाला डाला, तेल डाला, अचार बन गया। तो अचार, अब ये जो अचार का बनना है किसमें आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और आम का तुमने खेती की, आम प्राप्त हुआ, क्या है, प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वो कृषि वानिकी में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने तृतीयक सेक्टर अर्थात टर्शियरी सेक्टर के ओर। तृतीयक सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर किसे बोलते हैं, तो टर्शियरी होती है, टर्शियरी सेक्टर ऐसी आर्थिक गतिविधियां, इसमें क्या होता है, इसमें कौन से आएंगे, इसमें सर्विस से रिलेटेड चीजें आएंगी, सर्विस से संबंधित। जैसे 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 आपका हो गया शिक्षक, ठीक है, आपका हो गया वकील, ये सब जो पेशा है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब आपके हो गए सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो गए। जैसे कि चिट्ठी पहुंचाना, कोरियर का काम, खाना सर्व करना, वेटर का काम, ये सब क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है, तो इसे ही कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवा से संबंधित उत्पादन को शामिल किया जाता है, वो टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक सेक्टर कहलाते हैं। लिख लीजिए इसको, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनके द्वारा सेवाओं का उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के तृतीयक क्षेत्रक में रखी जाती हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन के रिलेटेड, शिक्षा, हेल्थ में डॉक्टर हो गए, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब क्या है, ये सब तृतीयक क्षेत्रक है। परिवहन, ये सब क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया।
ठीक, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तृतीय क्षेत्र हो गया। अब चतुर्थ क्षेत्र किसे बोलते हैं? देखिए चतुर्थ क्षेत्र अगर हम देखा जाए तो इसे तृतीय का ही सब पार्ट बोला जाता है, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर, इसमें देखो क्या होता है ना, जो नॉलेज बेस जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड जो काम आएगा, नॉलेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट वाला जो क्षेत्रक है वही कहलाता है क्वार्टरनरी क्षेत्रक, जिसमें नवीन खोजों आविष्कारों की बात हो। नवीन खोज आविष्कार, नॉलेज बेस, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी सेक्टर। ज्ञान क्षेत्रक, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं, ज्ञान क्षेत्र भी बोलते हैं, ज्ञान क्षेत्र भी बोला जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आएगा? इसमें जैसे देखो आपके जो सांख्यिकीविद हैं, जो जिनको स्टैटिस्टिक्स का बहुत जबरदस्त नॉलेज है, ठीक, वो हो गए। सलाहकार हो गए, कानूनी सलाह देने वाले तगड़े, ठीक है, सांख्यिकीविद हो गए, ये हो गए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करने वाले जो बेहतरीन डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को हम क्वार्टरनरी में ही डालते हैं, तृतीयक में नहीं डालते, ध्यान को मत हटा देना, तृतीयक में नहीं, चतुर्थक में डालते हैं। ठीक है, सांख्यिकीविद, कानूनी सलाहकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब आएंगे किसमें? क्वार्टरनरी सेक्टर में। इसे नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी बोलते हैं, ज्ञान क्षेत्र। अब हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड है पंचक क्षेत्र अर्थात क्वाइनरी सेक्टर। क्या है? क्वाइनरी सेक्टर, हेडिंग डालिए, क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में जो बड़े डिसीजन मेकिंग वाले काम हैं, बड़े निर्णायक कार्य, जो निर्णायक बड़े निर्णय लेने वाले कार्य हैं, वो किसमें आते हैं? क्वाइनरी सेक्टर में। जैसे, अच्छा, इसमें दोनों होगा, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट में भी। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे सचिव है, ठीक है, अब ये बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, एक बड़े स्तर पे लेंगे कि हाँ कैसे नियम बनना चाहिए, तो ये हो गया क्वाइनरी में। जैसे प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्टर की पोस्ट पे कोई बैठा है किसी कंपनी के, और वो कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, तो ये सब किस में आएगा? क्वाइनरी सेक्टर में आएगा। जो बड़े डिसीजन मेकिंग वाले हैं, जो नीति निर्माता हैं, ये सब किस में आते हैं? जो पॉलिसी मेकर है, नीति निर्माता या पॉलिसी मेकर जो होते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं पंचक क्षेत्रक में। ठीक है, पंचक क्षेत्रक में पॉलिसी मेकर वगैरह किस में आते हैं? पंचक क्षेत्रक में आते हैं। और इसमें काम करने वाले को क्या, इसमें जो जॉब होती है उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन कॉलर जॉब। गोल्डन कॉलर जॉब, ठीक है, गोल्डन कॉलर जॉब बोला जाता है। नोट कर लीजिए इसको, गोल्डन या गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्डन नहीं, गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है, तो इसमें कौन आता है? बड़े नीति निर्माता,
बिग जो नीति निर्माता होते हैं उन्हें इस रूप में लिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, उसमें क्या अंतर है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके एग्जांपल देखे। फिर हमने देखा कि इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। तो इस प्रकार अब हम इस लेक्चर को यहीं विराम कर देते हैं। आप लोग ऐसे ही बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए, और जो हमारी कोचिंग का विजन है कि कम से कम समय में आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा और आप इसका फायदा उठाइए। और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और खूब मन से पढ़ते रहिए।